अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्किस मंसूर। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पंजीरी की रेसिपी। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम पंजीरी बनाना शुरू करते हैं। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि मुझे क्या क्या सामान चाहिए होगा। तो ये मैंने आधा किलो चीनी ले ली है और ये 250 ग्राम ले लिया मैंने चारों मगज, 150 ग्राम मखाने, 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम छुआरे और 250 ग्राम ही मैंने लिया है नारियल को मैंने कट कर लिया है। 100 ग्राम है गोंद। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ गोंद किस तरह का होता है। और ये ले ली है मैंने थोड़ी सी सोट अजवाइन। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। और ये मैंने घी लिया है, आप कोई सा भी घी ले सकते हैं। तो लगभग इसमें 250 ग्राम ही घी लगेगा। तो चलिए देखिए ये सामान आप एक बार और अच्छे से देख लीजिए। अगर आप इसमें कुछ और एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया और इसमें मैं डाल देती हूँ घी। तो ये मैंने 1 चम्मच बड़ा वाला भर के घी डाल दिया है। तो देखिए घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो सबसे पहले हम गोंद फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए गोंद हमारा इस तरह से फ्राई हो रहा है। तो आप देख सकते हैं गोंद का कलर बदलने लगा है, ये फूलना शुरू हो गया है। तो ये देखिए ये जब ये फ्राई होता है तो इसका कलर एकदम वाइट हो जाता है और ये बहुत ही हल्का भी हो जाता है। तो ये देखिए गोंद हमारा भुन गया है, इसका ब्राउन कलर आ गया है। इसको हम निकाल लेते हैं। और जो ये हमारा घी बचा है इसमें हम फ्राई कर लेते हैं बादाम। तो देखिए इसी तरह से हम सारे ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बादाम हमारे हो गए हैं, अभी हम इनको निकाल लेते हैं। और जो ये हमारा घी बचा है इसमें हम काजू डाल देते हैं। तो काजू को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए काजू भी हमारे हो गए हैं, इनको भी हम अब निकाल लेते हैं। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है हमें इनका भी। तो ये देखिए काजू भी हमने ये निकाल लिए हैं। तो जो हमारा घी बचा है अभी हम इसमें डाल देते हैं छुआरे। अगर आपको घी कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा घी इसमें और डाल सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से हमें ये छुआरे भी फ्राई करने हैं। तो ये देखिए छुआरे भी हमारे हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा घी इसमें और डाल लेते हैं क्योंकि अब हमें नारियल फ्राई करना है। तो नारियल के लिए थोड़ा सा ये घी कम है। तो ये देखिए मैंने नारियल रफली काटा है। अगर आपको इसको कद्दूकस करना है तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो नारियल को भी हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस अच्छे से भुन जाए। तो देखिए नारियल भी हमारा हो चुका है, अभी हम इसको भी निकाल लेते हैं। घी हमें और डालना पड़ेगा क्योंकि अब हम फ्राई करेंगे मखानों में तो थोड़ा सा ज़्यादा ही घी चाहिए। तो ये देखिए अभी हम मखाने फ्राई कर लेते हैं। तो मखाने भी हमारे फ्राई हो गए हैं, अभी हम इनको भी निकाल लेते हैं। बिल्कुल एकदम कुरकुरे हो गए हैं ये। तो कढ़ाई हमने साफ़ कर ली है, दोबारा से हम इसमें घी डाल देते हैं।
घी हमारा मेल्ट हो गया है। अभी हम इसमें डाल देते हैं चारों मगज। तो ये देखिए हमने इसको पहले से ही साफ़ करके रखा हुआ था। इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें एक जो इनका छिक्कल होता है तो वो आ जाता है, तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसको पहले से ही साफ़ करके रखें। तो ये देखिए ये भी हमारे फ्राई हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। और ये सारी चीज़ें हम ठंडी करके और फिर ग्राइंड कर लेंगे इनको। तो ये देखिए हमने ये सारे ग्राइंड कर लिए हैं। ये हमारे काजू, छुआरे और बादाम, नारियल सारे हमने ये तैयार कर लिए हैं। और हमारे पास जो ये चारों मगज थे इनको हमने नहीं ग्राइंड किया है, इनको हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं जब बीच बीच में आते हैं। गोंद को भी हमने मोटा मोटा कूट लिया है। और ये देखिए मखानों को तो हमने बिल्कुल भी नहीं ग्राइंड किया है, ऐसे ही मिलाएंगे इसको। सोटा अजवाइन को भी हमने बारीक करके कूट लिया और फिर इसको हमने एक छन्नी से छान लिया है। एकदम बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है इसका। तो चलिए अभी हम इसको बना लेते हैं चाशनी। तो ये हमने चीनी डाल दिया और हम चीनी के साथ डाल रहे हैं पानी। सिर्फ 1 कप पानी डाला है हमने इसमें। और इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं चाशनी को। और अभी हम दिखा देते हैं, हमने ये सारा सामान जो हमने तैयार किया था एक साथ मिला दिया है सबको। तो ये देखिए एक साथ हमने इसको इसलिए मिला दिया है, हमें इसको बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो एक साथ मिला के हमने तैयार कर लिया है। और अभी हम देख लेते हैं हमारी चाशनी कहाँ तक तैयार हुई है। तो ये देखिए हमारी चाशनी अच्छे से पक रही है, लेकिन मुझे लगता है अभी ये तैयार नहीं हुई। फिर मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो मैं इसमें पहले डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। घी से क्या होता है हमारी चाशनी जो है बहुत ही बढ़िया तैयार होती है, एकदम चमकदार। तो ये देखिए मैंने एक छोटी सी कटोरी में ले लिया है जरा सी चाशनी और इसको मैं ठंडी करके चेक करती हूँ। हमें 1 तार की चाशनी चाहिए इसके लिए। तो ये देखिए अभी हमारी चाशनी तैयार नहीं हुई है, बिल्कुल भी इसका तार नहीं बन रहा है। अभी हमें इसे 2 से 3 मिनट और पकाना पड़ेगा। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गई हैं। इसको मैं फिर से ले लेती हूँ एक कटोरी में और इसको ठंडा कर लेती हूँ। थोड़ी सी जब चाशनी ठंडी हो जाए तभी आप चेक करें। तो ये देख सकते हैं आप इसका तार बन रहा है। तो हमारी 1 तार की चाशनी हो गई है बिल्कुल तैयार। गैस कर दिया हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये देखिए जितना भी हमने ये सारा सामान तैयार किया है हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। अभी मैं पहले इसको मिला लेती हूँ। सामान ज़्यादा है तो मुझे ये एक साथ ही बनाना है पूरा। एक बड़े से थाल को मैंने पहले ही ग्रीस करके रखा हुआ है। तो ये देखिए मैंने इसमें सारा सामान डाल दिया है और अभी मैं इसको बिल्कुल अच्छे से मिला लेती हूँ। तो ये देखिए सारा ये तैयार हो गया। अब मैं इसको इस थाल में ट्रांसफ़र कर लिया है मैंने और इसको अच्छे से बिल्कुल एकदम प्लेन कर दिया है। तो ये देखिए पंजीरी बनके हो गई है बिल्कुल तैयार। अभी हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट में ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट हो गई हैं। अभी हम इसको कट कर लेते हैं। 5 मिनट के बाद अभी ये थोड़ी सी नरम है तो बहुत ही अच्छे से कट हो जाएगी। और ये बिल्कुल भी एकदम सख्त नहीं होगी क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया पंजीरी बनी है हमारी। इसको कोई भी खा सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से फटाफट कट हो रही है। तो ये देखिए मैंने ये सारे पूरे थाल को कट कर लिया है। अभी मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ।
कितनी बढ़िया एकदम सॉफ्ट पंजीरी बनी है। तो ये देखिए, आप इसमें कोई सा भी आकार काट सकते हैं। तो हमारी पंजीरी हो गई है बनके बिल्कुल तैयार। ये सर्दियों के मौसम में बहुत ही फायदेमंद होती है, तो आप जरूर बनाइएगा इसको। बहुत ही आसान है ये बनानी, इसको कोई भी खा सकता है। तो बहुत ही बढ़िया हमारी ये पंजीरी बनी है। तो चलिए, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरी रेसिपी से आप पंजीरी ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो देखिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है पंजीरी बनाना, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।